जो नहीं चलने वाला है। सरकार की एक साजिश है कि शिक्षक को फिर शिक्षक बनाओ। अरे भाई हम तो शिक्षक है, तो फिर एक नया से योगदान क्यों करें? आप बार बार मुख्यमंत्री से इस्तीफा देते हैं और फिर मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं, यानी आप पलटासन करते हैं, शिक्षक को भी पलटासन सिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आप अपना पलटासन अपना पास रखिए, हम लोग एक है और नेक है। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नियोजित शिक्षक नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। नियोजित शिक्षक नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। खाटी नियोजित शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सक्षमता का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। सक्षमता का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सक्षमता सरकार की एक साजिश है, सोची समझी साजिश है। जिस साजिश के तहत हम नियोजित शिक्षकों को एक नई तरह का सक्षमता ला करके एक नई तरह की नियोजन पत्र देना हमारी अधिकार की हनन है। हमारी संजीवनी, हमारी जो पूर्व से जो सर्विस किया था हमने, उसको निरस्त करना चाहती है। एक साजिश की तरह सरकार नियोजित पर एक थोप रही है सक्षमता, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आजीवन हम सक्षमता, जब तक सर्विस में रहेंगे हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। नियोजित शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नियोजित शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हुई और उसके बाद जो लगातार हम लोगों ने जिस पैनल से विरोध किया, उसका परिणाम भी देखने को मिला कि माननीय मुख्यमंत्री 20 तारीख को जिस तरह से भाषा का प्रयोग किए हैं, मुझे तो लग रहा था कि ऐसा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने कहा। तो खैर मामला न्यायालय का जो आदेश आया और जो चंद लोगों द्वारा जो इस तरह के आदेश को फैलाया गया और माने जो सरकार इस पर एक अहम कदम उठाई, वो भी स्वागत योग्य है। और जो सबसे पुरानी मांगे जो लगातार हम लड़ रहे थे, जो कह रहे थे और इस पर काम भी कर रहे थे, कई एमएलसी, कई विधायक, कई मंत्री से हम लोगों ने संपर्क भी साधा कि 10 से 4 होना चाहिए था विद्यालय। समय में भी तबादला हुआ और 1 दिसंबर से फिर दूसरी लड़ाई थी कि 60 दिन का जो छुट्टी है, जो अभी तो छुट्टी में संशोधन भी कई मामला पे हम लोग देख रहे भी हैं कि उसमें संशोधन का भी गुंजाइश तो होगा, लेकिन जो छुट्टी का भी जो सूचना जो प्राप्त हो रही है, और मैं सूचना कोई चपरासी और कलर किरानी से नहीं, मैं एक सूचना पदाधिकारी से प्राप्त करता हूं जो ऊंचा लेवल का पदाधिकारी है, जिनसे मेरी डायरेक्ट टॉक होती है, डायरेक्ट बातें होती है उनको द्वारा। तो मैं पूरा वो छुट्टी 60 दिन का आपके वापसी होने की पूरी मेरी प्रयास होगी। वो शुक्रवार को भी ध्यान रखा जाएगा और रविवार को भी जो त्यौहार है उसको भी ध्यान रखते हुए छुट्टी का संशोधन निश्चित तौर पे होगा। और मुझे पूरी विश्वास है कि इस पे हम लोग भी कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन साथियों, इतना से ही काम नहीं चलेगा, इतना से ही काम नहीं चलेगा। कई गुटों में जब तक हम लोग बटे हुए हैं और सरकार की दलाली संगठन करते रहेंगे तो शिक्षक को कतई भला नहीं होने जा रही है। यकीन मानिए, विश्वास मानिए कि सरकार की कोई भी प्लान को सफल करने के लिए वो हमारा शिक्षक संगठन है और उसका स्वरूप सिर्फ संगठन ही उसको बिगाड़ा है। अगर हम लोग एकता तो बनते हैं, एकताई तो दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, शिक्षक के हित के लिए आपने कभी एकताई का रूप नहीं देखा। और मैं आप 10 साल के आकलन बता रहा हूं, 2015 से 2025 आने वाली है। इस बीच संगठन ने सिर्फ चंदा उगाही कराया, शिक्षकों को आपस में फूट डाला और ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों का शोषण हुआ। तो ये सारे चीजों पर ठंडे दस्ते से, ठंडे मन से सोचना पड़ेगा। साथियों ने लगातार मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल जो हमारे संजय जी द्वारा जो चलता है उस पर भी एक सवाल आता है कि हम सक्षमता 3 दे कि नहीं। आज मुझे खासकर इस बिंदु पर ही मुझे बनाने का मकसद है वीडियो। साथियों,
मेरे ख्याल से सक्षमता 3 अभी नहीं देना चाहिए। अगर आप 1 में देरी नहीं करते तो सब कुछ साफ साफ नजर आता, क्योंकि आपने 1 में इतनी झोली भरकर आपने फॉर्म भरा, इतना ज़्यादा कि सरकार आपको दमन करने पर मजबूर हो गया और नतीजा देख रहे थे। लेकिन साथियों, जिस तरह से सरकार जो है, जो शिक्षकों को बहाली से लेकर शिक्षकों का बहाली के साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो नीति बनाई, वो नीति स्पष्ट नहीं थी। और इसका श्रेय मैं बता देना चाहता हूँ, कोई संगठन का नहीं है। ये सरकार अपनी बनाई हुई चाल में फंस गई। जैसे पटना जिला, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि ये सारा नीति का बिगाड़ने वाला एक पटना जिला है। वो कैसे बताया? मुस्तफा आजाद नहीं, वो कैसे? क्योंकि काउंसलिंग पटना में 25,000 को करा दिया गया। अब सोचिए, 25,000 को काउंसलिंग कराने के बाद उनके पास सीट है कहाँ? 25,000 को कैसे बहाल कराते? उन्होंने पटना जिला को घेरने के लिए 9 अनुमंडल का ऑप्शन रखा। लेकिन साथियों, जो कोर्ट में, मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि गुमराह का शिकार मत होइए। जो न्यायपालिका में जो सरकार एफिडेविट देने जा रही है, जो लगातार हम बात कर रहे हैं लीगल सेल का, जिसमें हाई कोर्ट में 6 सप्ताह में जो जवाब देने जा रही है, वो जवाब है 3 जिला का ऑप्शन। फिर 3 जिला का ऑप्शन का मतलब क्या होता है? क्या सरकार कोई नई चाल, कोई नई बात? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 20 तारीख का वक्तव्य रहा, पत्र बांटने के दरमियान जो जहां है वहीं रहेंगे, कैसे रहेंगे? क्या आप 1 जुलाई 2006 आए थे? क्या उस तरह का नियमावली का गु है आपके पास? कोई योजना है? अभी तक तो मुझे दिख नहीं रही है। उन्होंने 5 सक्षमता लेने के बाद की बात कही, यानी आप हाथ काट दीजिए, उसके बाद फिर हम कोई आपके लिए व्यवस्था करेंगे। साथियों, इन सारी चीजों को सोचने की जरूरत है। सरकार की मन में कुछ जरूर है, अगर नहीं है तो आप क्यों नहीं कोई एक ऐसी योजना बनाते हैं, कोई नियमावली बनाते हैं, जिस नियमावली के तहत सारे शिक्षक संगठन को भी उसमें शामिल कीजिए। आप भी रहिए, आपके हो, और सुझाव के साथ साझा एक नियमावली क्यों नहीं बनाते हैं? जय 1991 में, 1989 में, 1988 में, 1987 में, 1962 में जितनी भी नियमावली बनी वो संगठन की देख रेख में बनी। लेकिन 2005 के बाद एक भी नियमावली में सरकार वनली सरकार, गवर्नमेंट पदाधिकारी, कैबिनेट का डिसीजन, नॉट फॉर संगठन, यूनियन, कहीं यूनियन का कोई रोल अदा नहीं हुआ। बड़ी सवाल है। सरकार ने किया। मुझे बीपी शुगर का पेशेंट हो गए। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि धैर्य रखिए, धैर्य रखना सीखिए। अभी जल्दबाजी में कोई भी कदम आपका आत्मघाती हो जाएगा और आप फिर पछताइएगा, जैसे कि पूर्व में शिक्षक पछता रहे थे। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी थोड़ा सब्र कीजिए, सरकार का नियमावली को आने दीजिए। सरकार का कौन कौन सा नियमावली क्या क्या लाते हैं, उसके बाद आपके पास 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन का मतलब 5 बार आपका, अगर एक बार भी आप नहीं दिए हैं
तो भी आपके पास शून्य है और तब से आपको 5 मौका मिलेगा। आप निश्चित रहिए, हम भी न्यायालय का पूरी दस्तावेज के साथ आपके सामने खड़ा है। और जो साथी, फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप चिंता नहीं कीजिए, जो नियोजित है आपका भाई आपको एक साथ 2015 से एनपीएस सहित अन्य सारी सुविधा की लड़ाई कर रहा है। और निश्चित आपका आशीर्वाद दीजिए कि आपका भाई आपके साथ ईमानदारी से खड़ा है, अपना जान दे देगा, लेकिन आपका वकार के साथ समझौता नहीं करेगा।